नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर अर्पित की श्रद्धांजलि। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी दी जन्मदिन की बधाई। टिहरी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एग्रो फेस्टिवल और नेशनल एएसआई चैंपियनशिप 2026 के समापन कार्यक्रम में की शिरकत। विजेताओं को दिए पुरस्कार। सीएम धामी ने सिंचाई परियोजनाओं कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरे करने और वनाग्नि रोकने के लिए अभी से तैयारी के दिए निर्देश। शहर को स्वच्छ रहने के लिए देहरादून नगर निगम की पहल, स्वचालित प्लास्टिक बोतल क्रशर का शुभारंभ। प्लास्टिक कचरे की समस्या से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में बर्फबारी, एवलांच का भी खतरा। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन एजेंसियां, पर्यटकों से गुलजार विश्व पर्यटन स्थल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने लिखा कि विश्व को सत्य और अहिंसा और सेवा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। आपका जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्र सेवा का अमर संदेश है, जो हमें सदैव न्याय, समरसता और शांति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। सीएम धामी ने आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भगत सिंह कोश्यारी को देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान हेतु चयनित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान कोश्यारी के सार्वजनिक जीवन में किए गए दीर्घकालिक, समर्पित और राष्ट्र सेवा से परिपूर्ण योगदान का उचित सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर राज्य के गठन, प्रशासनिक नेतृत्व और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन तक प्रत्येक भूमिका में प्रदेश और देश को सुदृढ़ दिशा देने का कार्य किया। उनका जीवन जनसेवा, सादगी, राष्ट्रनिष्ठा और प्रेरणा स्रोत रहा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान से न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण देश गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने ईश्वर से कोश्यारी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता हरीश रावत से उनके आवास पर भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रावत का कुशल क्षेम जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी ओर से एक आत्मीय प्रतीक के रूप में अपने खेत में उत्पादित चावल हरीश रावत को भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भेंट उत्तराखंड की कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत और स्थानीय उत्पादों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्नेहिल व्यवहार एवं आत्मीय भेंट के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की यह भेंट राजनीतिक परंपराओं में आपसी सम्मान, सद्भाव और शिष्टाचार का एक सुंदर उदाहरण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 708 चेक डैम और ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में 419 रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 108 करोड़ लीटर से अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। सीएम ने मानसून से पहले बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरे करने और वनाग्नि रोकने के लिए अभी से तैयारी के निर्देश दिए हैं।
रुड़की में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा और संकल्प का संदेश सामने आया, जहां कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के तत्वाधान में गांधी वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बापू को पुष्प अर्पित कर नमन किया। आज भारत के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की जान ली थी, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो आज भी हमारे दिल में जीवित है। और भारत की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। बिना गांधी के भारत के विषय में कोई सोच नहीं सकता, और गांधी की विचारधारा के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि गांधी जी के बताए मार्ग पर देशवासी चलें। अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा युवाओं को संविधान के मूल्यों पर आधारित नेतृत्व के लिए तैयार करने के उद्देश्य से नेशनल ऑफिस बेयर्स कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एनओबी कार्यक्रम की अवधारणा, उद्देश्य और इसकी चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। यह कार्यक्रम पदों की राजनीति से अलग प्रशिक्षण, फील्ड वर्क और निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व देने की एक संरक्षित पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे युवा नेतृत्व को तैयार करना है जो संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हों। अदरवाइज वो किसी जन आंदोलन से जुड़े हैं, किसी मुद्दे से जुड़े हैं और पूरा संघर्ष में, क्योंकि जो हमारे जननेता है राहुल गांधी जी, वो लोगों के मुद्दे उजागर कर रहे हैं। और वैसे ही वो चाहते हैं कि जो यूथ कांग्रेस में लोग आए, वो जमीनी स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग आए जो काम करने वाले लोगों की आवाज को बुलंद करने वाले हों, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाएं। सो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एनओबी प्रोग्राम है। और इसको अगर जो अप्लाई के लिए हमारी www.iyc.in की जो साइट है उस पे जाके एप्लीकेशन भर सकते हो। अदरवाइज हमने एक स्कैन भी दे रखा है जिसके थ्रू कोई भी अप्लाई कर सकता है, युवा जिसकी आयु कम से कम 35 साल। लक्सर में राशन वितरण में धांधली की शिकायत पर जांच करने पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने कोतवाली पहुंचकर राशन डीलर सुषमा के खिलाफ तहरीर दी है। आरोप है कि राशन डीलर ग्रामीणों के अंगूठे लगवाकर उन्हें राशन नहीं दे रही। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर न दिखाने और दुकान सील करने का विरोध करते हुए आरोपी ने महिला से अधिकारी से बदसलूकी की। मुझे लगभग 4 बजे के लगभग मुझे फ़ोन आया लक्सर गांव से एक कार धारक का कि यहाँ पे जो सुषमा है उसी दर विक्रेता मिर्जापुर सादात उस पर अटैच है लक्सर गांव अशोक वाली दुकान। तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे राशन डीलर केवल अंगूठे लगवा रही है और पर्ची बना के दे रही है। तो राशन नहीं दे रही थी। राशन के लिए 5 दिन बाद बोला गया कि हम राशन 5 दिन बाद देंगे। फिर मेरे जब मैं यहाँ पे 4:30 बजे आई तो मैं 4:30 बजे दुकान पे गई। दुकान पे जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब पहले तो चाबी नहीं दी मुझे, बहुत देर बाद चाबी दी। फिर उसके बाद रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर नहीं दिए। और अगर मेरे द्वारा दुकान पे ताला लगाने की कोशिश की गई, सील करने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा हाथापाई की गई। रजिस्टर में भी कोई अनियमितताएं मिली है? रजिस्टर तो मुझे उपलब्ध ही नहीं कराए गए उनके द्वारा। चंपावत के लोहाघाट में कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग ने अनूठी पहल की है। विभाग द्वारा क्षेत्र के किसानों को सेब, कीवी और आड़ू जैसे फलदार पौधे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। सुपरवाइजर दिनेश ढीक ने बताया कि एक आधार कार्ड पर 5 पौधे दिए जा रहे हैं। अब तक 5000 से अधिक पौधे बांटे जा चुके हैं। किसानों ने इस योजना को स्वरोजगार के लिए शानदार कदम बताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
विभाग की ओर से यहाँ आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी, नाशपाती, कीवी के पौधे वितरित किए जा रहे हैं और आधार नंबर पे दिया जा रहे हैं। जो अच्छी अच्छी वैरायटी आई है हिमाचल से आए हैं, जैसे नई वैरायटी आई है रेड वाटनेट, नाशपाती आई है और कीवी आई है और इसी आधार पर ये खुमानी आई है और ये आधार पर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। किसानों से बहुत अधिक से अधिक आके और ये बागवानी को बढ़ावा दें, लगा वृक्षारोपण करके। ये उद्यान विभाग की ओर से हमें मुहैया कराए जा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी प्रजाति की ये नाशपाती है जो हिमाचल से यहाँ पर मंगाया गया है उद्यान विभाग द्वारा और बहुत ही न्यूनतम दर पर हमें उपलब्ध यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आड़ू के पेड़ यहाँ पर हैं और खुमानी के पेड़ भी यहाँ पर से वितरित किए जा रहे हैं। पिछली बार भी हमने कई पौधे लगाए थे जो अच्छी तरह से यहाँ पर जमे हैं और उनमें दूसरे या तीसरे साल से फल आना चालू होगा। उद्यान विभाग समय समय पर इस प्रकार से हमें पौधे उपलब्ध करा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हिमाचल की जो प्रजाति है, जो वहाँ की बहुचर्चित प्रजातियाँ हैं, उसके पेड़ यहाँ पर मिल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उद्यान विभाग को कि वह कम दरों पर यहाँ पर इसे उपलब्ध करा रहा है। चंपावत में सड़क परिवहन व्यवस्था को मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के अंतर्गत पीबीएमसी योजना के तहत बेलखेत से घाट तक सड़क सुधार एवं मेंटेनेंस कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड में व्यापक स्तर पर सड़क की गुणवत्ता सुधार, सुरक्षा उपाय और रखरखाव से जुड़े कार्य किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं पर्यटन और स्थानीय आवागमन को भी बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें हमारा ऐसा है कि NH09 जो हमारी टनकपुर से लेकर पूरा एंचोली और पिथौरागढ़ तक कनेक्ट करती है, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट के अंतर्गत है, उसमें से हमारा बेलखेत से लेकर एंचोली तक टोटल हमारा लगभग 100 करोड़ की हमारे पास सैंक्शन आई है। जिसमें से हमारा बेलखेत से लेकर हमारा घाट तक जो डिस्ट्रिक्ट चंपावत में पड़ता है, इसमें 70 करोड़ रुपए की सैंक्शन है। जिसमें हम लोग इसमें टॉप सरफेस हमारी जो बिटुमिन कंक्रीट की रहती है उसकी लेइंग करेंगे, रिसर्फेसिंग पूरी लेंथ में करेंगे और इसके अलावा हमारा जो रोड सेफ्टी के लिए हम क्रैश बैरियर लगाएंगे, पैरापेट जहाँ छूटे हैं वहाँ पर वो लगाई जाएगी। राज्य में निर्वाचन विभाग द्वारा SIR से पूर्व मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। वर्तमान प्रगति के अनुसार प्रदेश भर में लगभग 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। हालांकि देहरादून जनपद में 57% और उधम सिंह नगर में 59% प्रगति दर्ज की गई है, जिसे लेकर विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सभी BLO मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और स्वीप सहित विभिन्न माध्यमों से 2003 की मतदाता सूची से जुड़े विवरण एकत्र कर BLO ऐप के माध्यम से मैपिंग का कार्य कर रहे हैं। सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्य में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है और इसके उपरांत जो सेकंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अभी पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि SIR जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे BLO के लिए आसानी से हो सकता है। चंपावत जिले के लोहाघाट के तल्ला चांदमारी क्षेत्र के पर्यटक आवास गृह के पास जल संस्थान की ओर से लगाया गया सोलर हेडपंप पिछले 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है, जिस कारण क्षेत्र में पेयजल का संकट बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस हेडपंप पर तल्ला चांदमारी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र की बड़ी आबादी पेयजल के लिए निर्भर रहती है। उन्होंने बताया कई बार जल संस्थान के अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, पर उनकी ओर से हेडपंप ठीक करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। यहाँ के कम से कम 100 परिवारों को बहुत बड़ी दिक्कत है। 100 परिवार तो यहाँ के नज़दीक के ही हैं, उसके अलावा लोहाघाट बाजार से भी आते हैं।
नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत से भी लोग यहाँ पर आने के बाद पानी भरते हैं, अपना जो है प्यास बुझाते हैं, लेकिन बहुत समय हो गया, 6 महीना नहीं, इसको पूरा साल भर हो गया है और बार बार इसकी शिकायत कर दी है लोगों ने विभाग को। कोई सुनने वाला है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। एक आध बार तो लोग आए देखने के लिए, कोई भेजे थे, पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे इसकी मोटर में कहीं दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करेंगे, मोटर लाएंगे, ठीक करेंगे। आज कम से कम 6 महीना हो गया, वो न आए न मोटर आई। वो लगभग 6 महीने के ऊपर हो गए होंगे। एक बार हमने जल संस्थान जे साहब को भी बोला था और उन्होंने एक बार दिल्ली से मंगवाए थे इसके जो भी मैकेनिकल वगैरह थे, वो ठीक करके गए, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा। इसका या तो मोटर ख़राब हो गई या फिर इसके जो मशीन होती है ऊपर पानी खींचने वाली, वो ख़राब हो गई है। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि अभी गर्मी इतनी पड़ रही है तो काफ़ी पानी की दिक्कत होने वाली है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे अंतर्गत न्याय पंचायत गुदलेख संकुल संस्थान केंद्र की राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरायखेत में सपनों की उड़ान कार्यक्रम 2025-26 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य सुंदर सिंह नेगी ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुंदर सिंह नेगी एवं संकुल समन्वयक जगत सिंह रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में निपुण नाटक, शैक्षिक स्टॉल, रैंप वॉक तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में नींबू दौड़ में अनीता देवी और कुर्सी दौड़ में लक्ष्मी देवी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गुदलेख न्याय पंचायत के संकुल स्तरीय सपनों की उड़ान प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का सौभाग्य मुझे भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरायखेत में मिला। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं सुंदर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। उन्हें मुझे ज्ञापन सौंपा गया कि मैं जिला पंचायत के माध्यम से शासन स्तर तक उनकी आवाज़ को पहुंचाऊं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में आधार सेंटर बंद होने से ग्रामीण भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आधार में सुधार और नए कार्ड बनवाने के लिए लोगों को 60 किलोमीटर दूर रामनगर जाना पड़ रहा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन से कई बार मांग के बावजूद ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं हुई है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने जल्द ऑपरेटर नियुक्त कर केंद्र शुरू करने का आश्वासन दिया है ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। जो सरकार ने और प्रशासन ने पिछले 3 साल पहले एक टेंडर लगाया था, उस टेंडर का जो समय था वो खत्म हो गया। और खत्म क्या है कि जो एक पढ़ा लिखा लड़का उस टेंडर पे काम कर रहा था, एक तो उसमें उतना पैसा नहीं था, फिर यहाँ पे जो नेटवर्क की समस्या थी उसको यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए उसे बंद कर दिया। और हम लगातार आधार कार्ड की बात को यहाँ पे उठाते आ रहे हैं। अपने तमाम एसडीएम महोदय से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक हमने इस बात को रखा है कि जब सरकार ने आधार कार्ड को इतनी अनिवार्यता कर दी गई कि जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं होगा उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई लाभ नहीं मिल सकता है। उसके लिए भी हमने लगातार यहाँ पे कहा था कि आधार कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, आधार कार्ड सेंटर होना चाहिए। और इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सल्ट विधानसभा में कहीं पर भी आधार कार्ड सेंटर नहीं है। और हमने यहाँ पर एक व्यक्ति को आधार कार्ड सेंटर के लिए एक एग्जाम फॉर्म साइन करने के लिए अल्मोड़ा के चक्कर लगाए, रामनगर पीरूमदारा के चक्कर लगाए, लेकिन उस आधार कार्ड फॉर्म में साइन नहीं हो पाए, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो आवेदन नहीं कर पा रहा। उसके बाद सरकार और हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पर हमारे सल्ट के में और हमारे जनपद के या प्रदेश के अधिकारी हैं, उन अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रिंग पा रही है कि लोगों के आधार कार्ड कैसे बनेंगे, लोगों को कैसे सुविधा मिलेगी, उनका ये काम नहीं है। इसमें आधार कार्ड पंजीकरण केंद्र की दिक्कत सल्ट में मेरे संज्ञान में आई है। इसमें आधार कार्ड पंजीकरण के लिए हमारे जो बाल विकास परियोजना अधिकारी है, इनके पास में एक मशीन है, बट उसके साथ में एक समस्या है कि जो उसको ऑपरेट करेगा उसको एक ऑनलाइन एग्जाम पास करना होता है। ऑनलाइन एग्जाम जिन लोगों ने पूर्व में पास किया था उनके एक्सपायर हो चुका है उनका पंजीकरण। उसमें हमने 2-3 लोगों से बात की है, वो ऑनलाइन एग्जाम उसमें दे रहे हैं और जैसे ऑनलाइन एग्जाम क्लियर होगा तो इसको जारी कर दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन की द्वार के तहत विशेष कैंपों का सफल आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रदेश में कुल 20 कैंप आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 18,673 लोगों ने विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया। अब तक राज्य भर में कुल 504 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 4,08,541 अधिक नागरिकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया है। यह आंकड़े मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनशील, सक्रिय और जनोन्मुखी कार्यशैली को दर्शाते हैं। इन कैंपों के माध्यम से आम जनता को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। सरकार का यह प्रयास विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और वंचित वर्गों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। सीएम धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत चंपावत के लोहाघाट विधानसभा के विकासखंड बाराकोट के न्याय पंचायत रैगांव वर्गों तथा विकास पार्टी के न्याय पंचायत कमलेख में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रतिभाग कर विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का मौके पर समाधान प्राप्त किया। जैसा आपको विदित है, कार्यक्रम 17 दिसंबर से नवरात्र पूरे जनपद में चल रहा है। अब हम लोग अपने अंतिम चरण में है। कल हमारा बदलक का अंतिम जो कैंप है वो है। यहाँ पे पूर्व में कैंप प्रस्तावित था, लेकिन जो अभी वर्षा आप लोग देख रहे हैं उसकी वजह से इसको संशोधन किया गया था। कुल दोनों जगहों पर अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे बाराकोट में और आज हमने दूसरा जो है पार्टी 2 कैंप लगे थे। इन दोनों कैंप में यहाँ जनसंख्या जो यहाँ जनमानस है उनका व्यापक रुझान रहा। इन कैंपों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, जिसमें 24 विभागों के जो स्टॉल्स थे, कैंप्स थे, वो लगे और सभी विभागों ने इसमें लाभ लिया। प्रमाण पत्र भी बनाए गए। कई विषय ये भी है कि उनके आवास जो है, नागरिकों के आवास जो है टूटे हुए हैं, उन पर भी त्वरित कार्रवाई जाँच के लिए कहा गया है। मेरे को उद्यान विभाग से ये दवाई मिली और ये गोभी सब्जियों के लिए और फूलों के लिए अच्छी दवाई बता रहे हैं। ये शिविर हमेशा लगना चाहिए ऐसे ही। धामी सरकार और डीएम साहब का बहुत बहुत आभार है। शॉर्ट फिल्म आखिरी कोशिश उत्तराखंड में रिलीज हो गई है। उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ा फैसला। शॉर्ट फिल्म आखिरी कोशिश रिलीज। सख्त नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म ईमानदारी, मेहनत और न्याय का सशक्त संदेश 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा प्रणाली से बदली तस्वीर, योग्यता को मिला सम्मान। मुख्यमंत्री का संकल्प, युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं। आखिरी कोशिश देखने की अपील, मेहनत की जीत, नकल की हार, उत्तराखंड की नई पहचान। सरकारी राशन व्यवस्था की गंभीर अनियमितता देखने को मिली है, जहां राशन वितरण न होने की शिकायत पर दुकान का निरीक्षण करने पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक के साथ राशन डीलर द्वारा हाथापाई का मामला सामने आया। बता दें कि पूरा मामला हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र का है। शिकायत मिलने पर खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता लक्सर गांव स्थित राशन डीलर सुषमा की दुकान पर निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर जब अधिकारी ने दुकान पर ताला लगाने की कार्रवाई की तो राशन डीलर ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। मैं आज सूचना आयोग गई थी तो मुझे शिकायत मिली यहाँ से कि इनके द्वारा केवल राशन की पर्चियाँ दी जा रही है, उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं और पीले कार्ड धारकों से पैसे भी ले जा रहे हैं, किंतु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसी संबंध में मेरे द्वारा यहाँ आया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा ये दुकान पे अभी बंद किया गया। फिलहाल इनके द्वारा की गई, जैसे मैं ताला लगा रही थी इनके द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई, सब लोग आप लोगों के सामने। फिलहाल मैंने अभी ताला लगा दिया है, इसमें बंद कर दिया है। कल को आके इसके रजिस्टर लिए जाएंगे। स्टॉक रजिस्टर भी इनके द्वारा मुझे वितरण रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराए गए। स्टॉकर कुछ भी शिकायत नहीं थी, सिर्फ इसने क्या करा, एक बंदा अपना भेजा, उस पर दंगा फसाद करवाया यहाँ पर
और वो दंगा फसाद कराने के बाद या तुरंत आ ली वहाँ से हवा मारी बिल्कुल। जबकि कहीं जाती नहीं, जिस तरह ये आई है मेरी दुकान पर, वहाँ से हवा मारी की तरफ हेमा मारने की तरफ आएगी और आकर तड़ा लगा के चली गई। इसका तो व्यवहार, इसका तो इतनी गंदी अधिकारी मनना नहीं देखी दुनिया पर। विकासनगर में दुकान में सामान खरीदने को लेकर हुए विवाद में कश्मीर के रहने वाले 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया। घटना 28 जनवरी 2026 की है। विकासनगर क्षेत्र में कश्मीर के रहने वाले 2 युवक एक दुकान से सामान खरीदने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय दुकानदार से कहासुनी हो गई, जो देखते देखते विवाद और मारपीट में बदल गई। आरोप है कि दुकानदार ने गाली गलौज करते हुए युवकों के साथ मारपीट की, जिसमें एक युवक के सिर पर चोट आई है। हम पहली बार गए थे, मैं भाई के साथ पहली बार गया था फेरी पे। पापा थे अम्बाला में, वो आज नहीं थे, वो उसी के साथ जाता था। मैं आज पहली बार गया था उसके साथ। जैसे ही हम फेरी करके अब वापसी आने लगे थे, तब रास्ते में मैंने बोला चल कुछ खा लेते हैं भाई। मैं गया दुकान पे, उसने बोला चलो खा लेते हैं कुछ। मैंने आवाज़ दी अंकल जी 2 बार, वो फ़ोन में लगे थे। मैंने 2 बार आवाज़ दी अंकल जी अंकल जी, उसने सुना नहीं। उस टाइम मैंने भाई को बोला ये नहीं सुन रहे, चलो अगली दुकान से ले लेंगे हम कुछ। तब तक उसने पता नहीं क्या हुआ, वो आया बाहर, हम गठली उठाने लगे, वो आया बाहर। उसने बोला तुम क्या ये बातें कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, आपने सुना नहीं, मैं आगे से कुछ ले लेंगे, नहीं तुम मुझे गालियाँ दे रहे थे, ऐसे बोल रहा था वो। तो मैं जैसे ही उठाया, अब उठाने लगा था गठली, उसने मुझे मुंह से पकड़ा, धक्का दिया। मैंने बोला मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ, आप भी तमीज़ से करो। वो उसने बोला अबे साले, वो गालियाँ निकालने लगा। मैंने बोला गाली किस बात में, हमने तो आपस में बात कर रहे ऐसी, आपको तो गालियाँ नहीं दी। उसने बोला चलो निकलो यहाँ से। मैं उठाने लगा गठली, वो गठली उठा के फेंक दी बाहर। सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बाप दादा ये काम करते आए, कपड़े का काम है। यहाँ हमारी गठरी में कोई बम नहीं होता है, कोई और कुछ ऐसा चीज़ नहीं होती है। हम कपड़ा बेचते आए, हमारे बाप दादा ये काम करते आए, हम करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हमारा कश्मीर अटूट अंग है, अगर हमारे कश्मीर को यहाँ के लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, फिर हम कश्मीरी भी इनके हैं। फिर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पोंटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं। और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए, फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पोंटा में रुके हुए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।